ऐसे ही है। देखो इसमें भी जेड दे रखा है सर, मिनिमाइज करना है और ये इक्वेशन है क्या है। अब देखो एक से ज़्यादा इक्वेशन हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, तो वो डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पे 4 इक्वेशन हो गई हैं, 1 2 3 4। तो पहले इसको देखते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। और ये पहले चलो इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर पहले क्या करेंगे, कंसीडर ये बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। पहले कंसीडर हमने क्या कर लिया। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको मिनिमाइज अगर करना है z और आपको दे रखा है ये 4 कंडीशन है, 1 2 3 4। तो पहली कंडीशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। तो हमने क्या करा, कंसीडर कर लिया x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब टेबल बना लो, x y। तो x को 0 लिया तो 2y इक्वल टू 8, y 4 आएगा। और y को 0 लिया तो x 8 आएगा, यानी ये पॉइंट आ गया 8,0, ये आ गया 0,4, ठीक है। चलो दूसरी लाइन भी लिख लेते हैं, पता रहेगा पॉइंट कितने हैं। तो दूसरी लाइन है हमारे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो इसको जो कंसीडर हमने करा वो कर लिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ठीक है। इसमें भी टेबल बनाएंगे, एक्स वाई, एक्स को 0 पुट करा यानी इसको 0 पुट कर दिया तो 2y इक्वल टू 12, यानी 2 से डिवाइड करा y आ गया 6। और y को 0 पुट कर दिया तो 3x इक्वल टू 12, तो x कितना आ गया 4। तो यही तो आएगा। तो ये पॉइंट आया 4,0 और ये आ गया 0,6, ठीक है। 4,0 0,6 चेक कर लो, देख लेते हैं। x को 0 रखा y 6 आएगा, y को 0 रखेंगे तो x 4 आएगा, ठीक है। अब हम इनको एक ही ग्राफ पे पहले बनाते हैं। अब ये दो ये भी बनाएंगे, पहले इन दोनों को बना लेते हैं। ये दो मेन रहते हैं, ये तो सिंपल रहते हैं दो। तो ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो एक पॉइंट x एक्सिस पे 8,0, एक 4,0 है। तो मान लो 4,0 यहाँ है और 8,0 यहाँ हो गया। एक y एक्सिस पे 0,4 है, तो 0,4 सपोज यहाँ है और 0,6 इस वाले का यहाँ हो गया। तो पहली लाइन जो ड्रॉ करनी है 0 4 से और 8 0 से ड्रॉ करनी है, यानी इन दो पॉइंट से, ठीक है। ये हो गया। और इस वाले को 0 6 और 4 0 से ड्रॉ करना है, तो ये होगी लाइन, ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा किस लाइन का नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, वो देखना पड़ता है। तो हमारी जो इनइक्वालिटी थी वो ये थी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 था। तो मैंने क्या बताया था रेफरेंस के लिए, अच्छा लिख भी सकते हो कौन सी लाइन कौन सी कन्फ्यूजन न रहे। जैसे ये वाली लाइन जो है 8,0 वाली, वो है x प्लस 2y इक्वल टू 8 वाली लाइन है। और ये वाली जो लाइन है वो है x 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 वाली, ठीक है। अच्छा, इस वाली लाइन में अगर हम पुट कर दें किसको, रेफरेंस के लिए 0,0 को, तो 0 प्लस 0 तो ट्रू आ रहा है, 8 बड़ा है 0 से। इसका मतलब x प्लस 2y वाली जो लाइन है ये लाइन, इस लाइन का आंसर कहाँ होगा, नीचे, ठीक है। अब ऐसे इस पे आ जाओ, 3x प्लस 2y लेस देन 12 पे, तो यहाँ पे भी पुट कर दो 0,0, तो 0 प्लस 0, तो क्या ये भी ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया। तो अगर ये ट्रू आ गया तो इसका मतलब है इस वाली लाइन का भी आंसर नीचे ही है, एरो बनाते जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इन दो लाइन पे, x ग्रेटर देन 0 तो x इक्वल टू 0 बनाएंगे और y ग्रेटर देन 0 y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 कहां होती लाइन, y एक्सिस पे, और x पॉजिटिव भी लेना है तो इस साइड होगा, और y इक्वल टू 0 कहां लाइन होगी, x एक्सिस पे, और इसका भी कहां लेना है, ऊपर लेना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, पता एक तो मैं ट्रिक बता देता हूं, ज्यादा दिमाग खराब नहीं होगा। x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, तो कहां सोचो, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ज्यादा आप कंफ्यूज हो रही है, सर इधर जा रही लाइन, इधर जा रही इधर, अरे भूल जाओ। x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, यानी आंसर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कॉमन जो भी आएगा।
इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। अरे सर आपने तो बहुत बढ़िया बता दिया। हाँ बस अब देखो, अब तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट नहीं होगा, यानी तुम्हें इधर ही फोकस करना है, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे सोचो बस। तो इस लाइन के तो नीचे है, इस लाइन के भी नीचे, यानी इधर आ सकता है कॉमन। इस लाइन के क्या है, नीचे है, तो यानी इधर आएगा। इस लाइन के एक्स एक्सिस के क्या है, ऊपर है, तो ये आएगा। और वाई एक्सिस के क्या है, इधर है, यानी ये पार्ट कॉमन है। अब ध्यान से देखो, मैंने तो देखो ट्रिक दे दी पूरी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता, ठीक है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है आंसर। अब खुद से सोचो, किसी के माइंड में अगर आ रहा हो ये वाला हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, इस लाइन के तो नीचे है ना आंसर। क्या सर इधर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इस लाइन के तो नीचे है ना, तो कॉमन पार्ट ये आया। और जब कॉमन पॉइंट आ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, कॉर्नर पॉइंट्स लेने होते हैं। तो ये हमारा O हो गया 0,0, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं। ये भी तो कॉर्नर पॉइंट है, ये गलती से ये छोड़ दो, ठीक है, ये भी तो हमारा क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, समझो, है ना कॉर्नर पॉइंट। तो भाई इसको भी हमें लेना होगा, ठीक है। अब हमें यानी कि कितने पॉइंट पे जेड निकालना होगा, हमें जेड निकालना होगा O पे, A पे, B पे, C पे। तो O पॉइंट तो पता है 0 0 है, A पॉइंट भी पता है, B पॉइंट भी पता है, C पॉइंट नहीं पता। तो C पॉइंट कैसे आएगा, तो आप बताओ ये C पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, क्या इस लाइन और इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि इस लाइन और इस लाइन पे। तो अगर इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, क्या लाइन है हमारी, यही तो है, तो क्या हम एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, तो निकाल देते हैं। क्या, फिर से सुनो ध्यान से, कि अगर आपके पास दो लाइन की इक्वेशन है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी सी हमें निकालना है, तो कैसे आएगा, ये जो दो लाइन हमारे पास है x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12, इनको सॉल्व कर दो, तो सब्सट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे तो ये कट गया, x - 3x - 2x, 8 - 12 - 4, तो x तो 2 आ गया। चलो y निकाल लेते हैं, तो x + 2y है 8, तो 2 + 3y = 8, 3y = 6, तो y कितना आ जाएगा, सॉरी x 2 रखा, y ये 2y था, तो y आ गया 3। तो इसका मतलब C पॉइंट है 2,3। अब आप क्या करें, Z की वैल्यू बता दें, ठीक है। तो भैया Z एट O 0,0 मतलब कितना आएगा, हमारा Z है माइनस का, इधर लिख लो, Z हमारा है माइनस का 3x प्लस का 4y, तो माइनस का 3 × 0 प्लस 4 × 0, तो ये तो 0 आ गया। फिर Z एट, ठीक है, Z एट कितना, A पे बता देते हैं, A पॉइंट क्या है हमारा 4,0, तो -3x किलो 4 प्लस 4y किलो 0, तो ये आ गया -12। Z एट B 0,4 है, B पॉइंट देखो, B पॉइंट क्या है 0,4, तो -3 × 0 प्लस 4 × 4 कितना आ गया 16। फिर ऐसी लास्ट Z एट C पॉइंट 2,3, तो -3 × 2 प्लस ये 4 × 2, तो यहाँ पे आएगा कितना 8 - 6, यानी 2 आ जाएगा, चेक कर लें, यही आ रहा है, देख लो, ठीक है, चेक कर ले। अब यहाँ पे 4,0 -12 आ रहा है और 2,3 पे आपका कितना आ रहा है, सॉरी 2,3 था ना, पॉइंट 3, तो 4 × 3 = 12, 12 - 6 आएगा। मैंने निकाल भी रखे आंसर पहले से, जिससे कि किसी टाइप की कोई दिक्कत ना आए और आपको हाईली एक्यूरेट में पढ़ा पाऊँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इस क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी भी एरर होगी तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो 0 0 पे 0 -12 और ये 16 और ये 6, ठीक है। और अपनी NCERT भी चेक कर लो, तो उसमें आपको आंसर मिल रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना, मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम क्या है -12 है, तो आप लिख दोगे Z मिनिमम = -12, किस पॉइंट पे, एट किस पॉइंट पे 4,0, यही आपको आंसर मिल रहा है एट 4,0, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। नेक्स्ट देखो, समझ में आ गया, सिंपल है। अब सिंपल लग रहा होगा, नहीं लग रहा?